किसान भाइयों, धान में यूरिया देते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कौन सी गलतियां अधिकतर किसान भाई करते हैं। किसान भाइयों, धान में वैसे तो किसान भाई 2 से 3 बार यूरिया का प्रयोग करते हैं, लेकिन जब भी आप धान में यूरिया का प्रयोग करें तो कुछ बातों का ध्यान रखें जिससे धान में यूरिया का 100% रिजल्ट आपको मिलेगा और जितना भी यूरिया आप देंगे उससे धान की फसल में काफ़ी फायदा होगा। किसान भाइयों, वीडियो को अंत तक देखिए। जो नए साथी हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अन्य किसान भाइयों तक भी शेयर कीजिए। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। किसान भाइयों, यूरिया में मौजूद नाइट्रोजन एक प्रकार से पौधे की वानस्पतिक बढ़वार में सहायता करती है। धान की फसल एक लंबी अवधि वाली फसल है, इस कारण किसान भाई धान में 2 से 3 बार यूरिया का प्रयोग करते हैं। किसान भाइयों, धान में अगर आप भी यूरिया का प्रयोग करते हैं तो धान की शुरुआती अवस्था यानी कि पौधे की वानस्पतिक बढ़वार का जो समय होता है, धान रोपाई से 35 से 40 दिन तक का, इस समय पर जितना भी यूरिया आप देना चाहते हैं वो दे सकते हैं, क्योंकि यूरिया का काम होता है पौधे की ग्रोथ को बढ़ाना। पौधे को ग्रोथ की आवश्यकता शुरुआत में होती है। ऐसे में किसान भाई अगर शुरुआती अवस्था में सही समय पर धान में यूरिया का प्रयोग करेंगे तो यूरिया की शुरुआती ग्रोथ और बढ़वार बढ़िया होगी, जिससे धान में फुटाव ज़्यादा आएगा, कल्ले अधिक निकलेंगे, फसल में पीलापन नहीं आएगा। किसान भाइयों, धान की रोपाई होने के बाद किसान भाई पहला यूरिया शुरुआती 10-15 दिन में, दूसरा यूरिया 25-30 दिन पर और तीसरा यूरिया 40 दिन पर दे सकते हैं। वैसे किसान भाइयों, आप 2 बार यूरिया दे रहे हैं तो धान रोपाई के शुरुआती दिनों में और दूसरा यूरिया 35 से 40 दिनों के आसपास दे सकते हैं। यूरिया में केवल नाइट्रोजन पाई जाती है। नाइट्रोजन का काम होता है पौधे की ग्रोथ को बढ़ाना। पौधे की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए किसान भाई वानस्पतिक बढ़वार का जो समय होता है उसी समय पर धान में यूरिया का प्रयोग करें। किसान भाइयों, धान में यूरिया देने से पहले खेत से सभी खरपतवारों को कंट्रोल कर लें और खेत में बढ़िया नमी हो उसी समय पर यूरिया का प्रयोग करें, जिससे यूरिया पौधे की जड़ों तक पहुंच जाए। इसके अलावा किसान भाइयों, धान में एक साथ बहुत ज़्यादा मात्रा में यूरिया नहीं देना है। इसके मुकाबले किसान भाई 2 से 3 भागों में यूरिया का विभाजन कर प्रयोग करें, जिससे और भी किसानों को बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। धान में यूरिया देते समय यूरिया के साथ किसान भाई कुछ सूक्ष्म पोषक तत्व खादों का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे पौधे की जड़ों का विकास भी बढ़िया हो सके। किसान भाइयों, यूरिया के साथ आप कोई भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स खाद जिसमें कई प्रकार के सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे कि जिंक, बोरोन, फास्फोरस, सल्फर, नाइट्रोजन इत्यादि तत्व पाए जाते हो, उस मिक्स माइक्रो न्यूट्रिएंट्स खाद का प्रयोग करें, जिससे धान की जड़ों का विकास बढ़िया हो सके। इसके अलावा धान में यूरिया देते समय एक बार कीटनाशक का प्रयोग भी यूरिया के साथ मिलाकर कर सकते हैं। जो दानेदार कीटनाशक आते हैं उनका प्रयोग धान में जरूर करें, जिससे धान की जड़ें एकदम स्वस्थ रहेगी। किसान साथियों, धान में यूरिया देने से पहले किसान भाई धान की फसल की देखभाल करें। किसान भाइयों, धान में जल्दबाजी में यूरिया का प्रयोग ना करें। जितनी आवश्यकता पौधे को है उतनी ही मात्रा में यूरिया का प्रयोग करें, जिससे बढ़िया रिजल्ट आपको मिलेगा। धान का पौधा एकदम हरा भरा रहेगा, एक पौधे में ज़्यादा से ज़्यादा कल्ले निकलेंगे। इस वीडियो को अन्य किसान भाइयों तक शेयर करें। धन्यवाद।